उन्होंने गुस्से में राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जैसे आज हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, सेम हमारी तरह तुम भी पुत्र वियोग में तड़पोगे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में नए श्लोकों के साथ और कुछ ज्ञान की बातों के साथ। कल मैंने और रक्षित ने एक बात करी थी कि जो भगवान की लीलाएं होती हैं वो अपना आप ही रचते हैं, अपना आप ही श्राप भी अपने ऊपर खुद ही ले लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक होता है, कोई कारण होता है। अब जैसे नारद मुनि जी ने श्री राम विष्णु जी को श्राप दिया था कि आप जब मनुष्य अवतार लेंगे राम जी के रूप में तो सीता मैया और आपका ऐसे वियोग होगा, आप उसमें जैसे मैं तड़पाऊँ ऐसे आप भी अपनी वाइफ के वियोग में तड़पेंगे। तो एक यहाँ से एक ये जो श्राप था एक उससे जुड़ा हुआ था। एक उन्होंने कहा था कि आपने मुझे वानर जैसा बना दिया, तो उस समय आपको वानर ही सपोर्ट करेंगे सबसे ज़्यादा, आप वही आपकी हेल्प करेंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और श्राप है। वो श्राप मिला था श्री राम जी के पिताजी को, राजा दशरथ को। तो एक बार की बात है कि राजा दशरथ जंगल में गए हुए थे शिकार के लिए। तो उस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांधे पर, दोनों माता पिता अंधे थे उनके, तो कांधे पर रखकर भ्रमण करा रहे थे, पूरे भारत का भ्रमण। तो उनके माता पिता की इच्छा थी कि भ्रमण कराया जाए। तो श्रवण कुमार इतने अच्छे पुत्र थे कि उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको भ्रमण कराऊंगा पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ उस समय उन्होंने कराया होगा। तो रास्ते में कहीं श्रवण कुमार रुकते हैं। श्रवण कुमार जी की कहानी भी मैं बताऊंगा अलग से, शायद कुछ लोगों को पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी। तो वो रुकते हैं जंगल में कहीं पर कि उनके माता पिता को प्यास लगती है और पानी लेने के लिए वो रुकते हैं। तो श्रवण कुमार नदी किनारे पानी लेने गए हुए थे। उसी समय राजा दशरथ जो कि श्री राम जी के पिताजी थे वो भी जंगल में गए हुए थे। तो उस समय उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर है, पानी पी रहा है या फिर हो सकता है मुझ पर अटैक कर दे। तो उन्होंने तीर से उस पर आक्रमण कर दिया और जैसे ही तीर वहाँ जाकर लगा, वो लगा जाकर सीधा श्रवण कुमार को, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। अब राजा दशरथ पहुँचे वहाँ पर, उन्होंने देखा अरे तो बालक की मृत्यु हो गई है। तो माता पिता के पास गए उसके, खूब उन्होंने क्षमा याचना की, परंतु माता पिता के लिए एक ही संतान थी उनकी और पुत्र का वियोग कोई कैसे झेल सकता है। तो वो बड़े दुखी हो गए, परेशान हो गए, गुस्सा भी आया उन्हें। उन्होंने गुस्से में राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जैसे आज हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, सेम हमारी तरह तुम भी पुत्र वियोग में तड़पोगे। तो यही कारण था कि श्री राम जी के कई जी के मन में आया कि भाई मेरा पुत्र ही राजा बनेगा। तो उन्होंने राजा दशरथ से प्रॉमिस ले लिया कि श्री राम जी को वनवास भेजो 14 वर्ष का। और तो इस वजह से वो 14 वर्ष तक उन्होंने पुत्र वियोग सहा। और उसी वनवास के समय पर जो ये नारद जी ने श्राप दिया था श्री राम को, उनकी वाइफ को रावण ले गया, उन्होंने पत्नी वियोग भी सहा। तो ये सब श्राप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हो कैसे साइकिल चली है कि राजा दशरथ को श्राप मिला, फिर नारद जी ने उन्हें श्राप दिया विष्णु जी को। तो उनकी राम के अवतार में जब उन्होंने जन्म लिया तो सीता मैया से वियोग हुआ। तो इस तरह की पूरी साइकिल चलती रहती है ये। और ये ऊपर बैठकर ना भगवान लीला लिखते रहते हैं कि भैया ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो सब लीलाएं भगवान करते हैं और सब श्राप के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई कहानी और कथा ज़रूर होती है। तो मुझे पता है कि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें लोग सवाल पूछने वाले हैं कि एक राजा दशरथ को भी श्राप मिला था इसलिए श्री राम जंगल में गए थे। तो सब श्राप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो मेरे मन में आया कि मैंने कहा जब मैंने इतना बताया कि नारद जी ने श्राप दिया था तो ये भी उससे एक रिलेटेड ही श्राप था। तो मैंने सोचा कि आप तक ये बात भी पहुँचाई जाए। कोई कल को पूछने लगे मुझसे क्वेश्चन या आपसे क्वेश्चन तो पता होनी चाहिए आपको। तो चलिए बढ़ते हैं श्लोक के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 10 की ओर। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मापुपयन्ति। इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए जो योगी हैं, प्रेम पूर्वक भजने वाले जो भक्त हैं, मैं तत्व ज्ञान रूप से उन्हें योग देता हूँ जिसके थ्रू वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब तात्पर्य यह है कि जो भी योगी जन है, जो भी मनुष्य हैं, जो भी प्रेम पूर्वक
मुझको भजते यानी कि श्री कृष्ण को भजते हैं, उन्हें मैं तत्व ज्ञान रूपी योग देता हूँ। और जब उन्हें तत्व ज्ञान रूपी योग मिल जाता है तो अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं, उन्हें परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 11 की ओर। तेषा मेवानु कम पार्थ महामज्ञान जम तमय नाश्याम्या आत्मा भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। इसका भावार्थ ये है, कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित होकर मैं स्वयं उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में ही तत्व रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा वर्ड का जिंगल है यहाँ पर। इसका तात्पर्य यह है कि कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, उनके द्वारा उनके ऊपर अनुग्रह कर मतलब उनके जब उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे कि इससे पहले श्लोक में मैंने बताया कि जब वो मुझे भजेंगे, उनके ऊपर अनुग्रह करके मैं उन्हें तत्व ज्ञान रूपी योग से योग उन्हें दे देता हूँ, उन्हें वो प्राप्त कर लेते हैं तत्व ज्ञान रूपी योग। और जब उन्हें वो तत्व ज्ञान रूपी योग उनके अंदर स्थित हो जाता है, उन्हें प्राप्त हो जाता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ही उनके अंदर जाकर उनके उस अज्ञान रूपी जो अंधकार को उस तत्व के द्वारा प्रकाश में ही कर देता हूँ। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 12 और 13 की ओर, दोनों का उल्लेख इकट्ठा है। परब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यामे देव मजम विभूम। ये हुआ श्लोक नंबर 12। अब 13। आहुस्त्वा मर्षः सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वम चेव ब्रविची में। इसका भावार्थ है, बोलते हैं कि आप परब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं। कृष्ण जी को बोलना है कि आप तो परम ब्रह्म हैं, परम धाम भी आप हैं और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष देवों का भी देव आदिदेव बोलते हैं। जितने भी हमारे ऋषिगण हैं सनातन धर्म में, सब आपको दिव्य पुरुष और देवों का भी देव बोलते हैं और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा देवल ऋषि और महर्षि व्यास भी सेम यही चीज़ कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति यही चीज़ कहते हैं। मेरे प्रति का मतलब यहाँ पर है कि आप भी मुझे वही चीज़ कहते हैं, जैसा कि समस्त देवगण ऋषि मुनि और समस्त जितने भी संसार में प्राणी हैं, ऋषिगण हैं, सनातनी हैं, वो आपको जिस प्रकार कहते हैं वही बात आप मुझे स्वयं भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल की वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और कुछ ज्ञान की बातों के साथ। अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों तक फैलाइए। सनातनी धर्म के विषय में जो भ्रांतियां हैं, ज्ञान की बातें हैं, उन्हें सीखिए और लोगों को खुद भी सिखाइए। तो ये हमारी तो एक उपलब्धि है, हम सबकी उपलब्धि है। हम करेंगे तो तब जाकर आगे जनरेशन सीखेंगी ना चीज़ें। कुछ ना कुछ तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो चीज़ें कैसे सीखेंगे लोग, हमारी जनरेशन कैसे सनातन धर्म के विषय में सीखेंगे। बस आपसे यही विनती है कि अपने धर्म को जानिए और उसे आगे बढ़ाइए और लोगों तक फैलाइए, लोगों के मन में अच्छी अच्छी बातें डालिए धर्म को लेकर, जो सच में की हैं डालिए लोगों के मन में इस तरह की बातें। तो मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।